रहीम। डियर व्यूवर्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको प्रूव करने जाएंगे। जैसे पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको कि इसको ग्राफिक के तरीके से प्रूव किया जा सकता है और एनालिटिकल तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन हम चूँकि बुक के मुताबिक इसको ग्राफिक के तरीके से प्रूव करने जाएंगे। तो आइए आते हैं लेक्चर की तरफ। जी, हम बात कर रहे थे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आ सकती है कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको प्रूव करें, या आ सकता है स्टेट एंड प्रूव। अगर ये आता है तो हमें पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़नी है, इसकी ये स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ से पहले थोड़ी सी बातें कि S क्या है, VI क्या है, T क्या है, A क्या है। पिछले लेक्चर में कुछ हम बातें कर चुके हैं VI, A और T के बारे में। S की बात नहीं की थी। S को हमें पता है, इस चैप्टर पढ़ा था हमने कि डिस्टेंस कहलाता है S। इसका यूनिट क्या है, वो है मीटर्स। SI यूनिट S का वो मीटर है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, फासला। VI इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। T टाइम है, इसका यूनिट सेकंड है। उर्दू में इसको वक्त कहते हैं। A एक्सेलरेशन है, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उर्दू में एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आते हैं, जब इसको इक्वेशन को प्रूव करना है ग्राफिकल तरीके से, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ क्या है, y एक्सिस, ये है x एक्सिस, जहां पे दोनों एक्सिस लाइनें मिली O कहा। यहां पर कोई पॉइंट A लिया, A से O तक की जो ये है वेलोसिटी VI, जब A से वेलोसिटी चेंज हुई से यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम B है। B से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। इस पॉइंट का नाम D है, और इसके बिल्कुल जब इसके सामने देखा गया तो ये पॉइंट C है। क्लियरली, अगर OA VI है तो ये भी हमारा VI है। यहां तक इसकी जो वेलोसिटी BD है, ये VF है। ये ग्राफ हम बना चुके हैं। अगर हम बुक पे देखें तो पेज नंबर 45 है, वहाँ पे ग्राफ इकट्ठा ही एक दफ़ा बनाकर तीनों इक्वेशन को प्रूव कर दिया है। हम इसको हर इक्वेशन के लिए अलग अलग बना के इसको प्रूव करेंगे ताकि इजीली समझ आ जाए। ये अभी तक मैंने आपको बना के दिखाया है। जब सेकंड इक्वेशन मोशन आएगी तो हम पहले दो लाइनें यहाँ पे लिखेंगे। बुक पे आते हैं, वो दो लाइनें क्या हैं। इन speed time graph shown in the figure, ये 2.26 नहीं लिखेंगे। The total distance f traveled by the body is equal to the total area OABD under the graph. OABD इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया आता है वो तमाम का तमाम इस बॉडी का
जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। अगर इसको गौर से देखें ओ ए बी डी को, तो ये दो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपके सामने बनी हुई नज़र आती हैं। मैं दोनों शेप्स को अलग अलग हाईलाइटेड करके बताता हूँ। तो एक तो ये है जिससे आप वेरी वेल अवेयर हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको ट्राइंगल कहते हैं। और ये ट्राइंगल की ख़ास किस्म है जिसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे आप। ये एंगल इसका 90 डिग्री का है। और दूसरी जो फिगर है इसको मैं ब्लैक से इसको कर रहा हूँ आसानी के लिए। ये जो इसकी फिगर है, ये जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप है, इसको हमने रेक्टेंगल कहा था, क्योंकि इसमें जो ओ ए और सी डी हैं दोनों इक्वल हैं, और इधर से ए सी और ओ डी दोनों इक्वल हैं। ये टी कहा था तो ये भी टी होगा, इसको वी आई कहा तो ये वी आई है। यहाँ पे हमारे पास इस फिगर में आए जो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास एक बी सी है, एक ए सी है और इसका एक ए बी है। ये 3 साइड्स हैं। इनका अलग अलग एरिया अगर हम फाइंड कर लें, उन दोनों एरिया को प्लस कर दें तो टोटल एरिया ओ ए बी डी के बराबर आ जाएगा। यानी इसको मैं अगर फॉर्मूले की शक्ल में लिखूं तो मैं यूँ लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस जो कि एस है वो किसके इक्वल आएगा, टोटल एरिया ओ ए बी डी के। उस पर 2 फिगर्स हैं, कौन कौन सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कौन सी है, वो है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस दूसरा क्या है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो कौन सी है, ए बी सी। अगर इन दोनों का एरिया हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएं, दोनों को प्लस कर लें, तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो कि एस के इक्वल है वो आ जाएगा। हम इनको अलग अलग फाइंड करके भी इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं जैसे बुक वाले ने किया हुआ है, और हम चाहें तो इसको इसी जगह पर ही, अगर हमें इसका ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज का पता है तो इजीली इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं टोटल डिस्टेंस एस को लिख रहा हूँ सिंपल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, उसका फार्मूला प्लस दूसरा एरिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका फार्मूला लिखे तो क्या बनता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब हम अपने फिगर्स में आके इनकी लेंथ को, ब्रेड्थ को, बेस को और एल्टीट्यूड को देखते हैं। मैं आपको दोबारा इसकी डायग्राम की तरफ लाता हूँ। डायग्राम में देखिए, पहले हमने आना है, ये एक क्या थी, रेक्टेंगल थी ओ ए सी डी। इसमें इसकी लेंथ देखें तो ये लेंथ है ओ डी और इधर से है ए सी, दोनों टी हैं। इसकी ब्रेड्थ क्या है, ये वाली हमारे पास जो कि ओ ए या सी डी है। तो इसको लिख रहा हूँ एस इज इक्वल टू लेंथ क्या आ गई ओ डी मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आ गई इसकी ओ ए प्लस हाफ बेस इस ट्राइंगल जो ए बी सी ट्राइंगल है इसकी बेस है ए सी मल्टीप्लाई बाय इसका जो एल्टीट्यूड है वो है बी सी। एस इज इक्वल टू क्लियरली हमारे पास ओडी जो है, ओडी
वो है टी के इक्वल, और ओ ए जो इसकी ब्रेड्थ है वो है हमारे पास वी आई। तो हम दोनों की वैल्यू पुट करें, टी इंटू वी आई, तो ये एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई टी। अब आगे हमारे पास जो पोर्शन बाकी बचता है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करना, जो कि हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड था, जिसका फार्मूला हाफ ए सी इंटू बी सी लिखा हुआ है। हाफ ए सी वो टी था, बी सी, अब बी सी को हमने डिफाइन किया था कि बी सी क्या था हमारे पास, वो था वी एफ माइनस वी आई, और यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन में ए टी के इक्वल भी था। चूंकि हमारी इक्वेशन और मोशन जो सेकंड है इसमें वी एफ का कहीं जिक्र नहीं है, तो वी एफ वाला फार्मूला बी सी की जगह पर वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकते हैं, और बी सी की जगह पर ए टी भी लिख सकते हैं। हमारी इक्वेशन में वी एफ का जिक्र नहीं है, तो ये फार्मूला हम नहीं लेंगे बल्कि ए टी लेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू ए टी। वन बाय टू ए टी इंटू टी क्या बन गया, ए टी स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। मैं फिर इसको दोबारा बता दूं कि अगर हम चाहें, जैसे बुक में है कि इसका एरिया अलग फाइंड करें, इसका एरिया अलग फाइंड करें, फिर इनको लाके पुट करके इस फार्मूला में ले आएँ, या डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल लें, दोनों तरीके मेथड हमारे पास जो तरीके इसके हैं या मेथड्स हैं वो ठीक है। हमने इसका इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया। व्यूअर्स को, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूँ इसकी समझ लगी होगी। मैंने बहुत ही सादा तरीके के साथ ये फार्मूलाज लिख के मैंने बताया है। हमारी बुक में ये इससे फार्मूले नहीं लिखे हुए। मैं कहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए, जैसे मैंने फार्मूलाज लिख के जो हमारा ज्योमेट्री के फार्मूलाज हैं सिंपल, उनको यूज़ करके मैंने इसको बना के दिखाया है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर मेरे बच्चों को समझ लगा होगा। इसको सब्सक्राइब चैनल की कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, ताकि इसकी जो है वो लोग इसको समझ सकें, सबको अच्छा फ़ायदा हो सके। और जिसको आप इसको मेरे ख्याल में ज़रूर लाइक तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आपकी आरा का मुंतज़िर। वस्सलाम।